भारत के एक फैसले की वजह से भारत के हाथों से 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ की डील जा सकती है। भारत के लिए लिटरली शॉकिंग खबर निकल के आ रही है। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। नाउ MFN दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित एक एग्रीमेंट होता है जिसे दोनों देशों को मानना पड़ता है। इसको DTAA के तहत दर्ज किया जाता है। DTAA डबल टैक्स सिस्टम से बचाता है। सपोज कीजिए कि अडानी ग्रुप स्विट्जरलैंड में अपनी कंपनी खोलते हैं तो इसके बाद अडानी ग्रुप को स्विट्जरलैंड में टैक्स तो देना ही होगा, क्योंकि वो इंडिया के भी नागरिक हैं तो उन्हें इंडिया में भी टैक्स देना होगा। यहीं पर काम आता है DTAA। इसके अंतर्गत जो डबल टैक्स होता है वो कंपनियों को देना नहीं पड़ता। लेकिन आपका सवाल होगा कि स्विट्जरलैंड ने भारत से MFA का दर्जा क्यों छीना है। दरअसल पिछले साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था जिसके अंतर्गत देश में DTAA लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट में नोटिफाई ना किया जाए। और इसमें स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले को घसीटा गया था, जिसके बाद से ही स्विट्जरलैंड भारत से गुस्सा था। इनकम टैक्स एक्ट यानी भारत से निर्माण या भारत में उत्पन्न वस्तुओं पर टैक्स लगाता है और उस टैक्स की वसूली करता है। अब इसके बाद स्विट्जरलैंड में जो भारतीय कंपनी है जो ऑपरेट करती हैं, वहां पर बिजनेस करती हैं, उनको 10% अधिक टैक्स देना होगा। अब उन्हें पहले की तरह टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद भारतीय कंपनी जो स्विट्जरलैंड में ऑपरेट करती हैं उनको अधिक टैक्स देना होगा और भारतीय कंपनी को इससे घाटा होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत तो इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का देश है। जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है वो भारत में ऑपरेट करती है और DTAA के तहत भारत से अधिक फायदा उठाती होगी। बल्कि जो भारतीय कंपनी स्विट्जरलैंड में ऑपरेट करती है, स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन 2 से 3 करोड़ है, तो भारतीय कंपनी को कम फायदा होता होगा। जी हाँ, लेकिन इसके बदले स्विट्जरलैंड ने भारत को एक प्रॉमिस किया था कि स्विट्जरलैंड भारत में 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरा, स्विट्जरलैंड चाइना से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर भारत लाएगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री भारत में डेवलप करेगा, जिससे भारत को फायदा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक मूव की वजह से भारत के हाथों से लगभग 100 अरब डॉलर की डील जा सकती है। भारत को जल्दी सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाना होगा, वरना भारत को हैवी लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। भारत में जो मैसिव इन्वेस्टमेंट आने वाली है, जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा और भारत को घाटा होगा। नाउ मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।